हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की क्लास में मैं डिफरेंशिएशन का 5 नंबर में जितने भी सवाल आता है वो सारा सवाल को क्लियर करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर के सवाल आप लोग से नहीं बनता होगा, लेकिन आज के बाद 5 नंबर का सवाल एक भी छूटेगा भी नहीं। देखिए, इस तरह का सवाल 5 नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन का रहता है। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चे हैं तो जरूर अंत तक देखिएगा। देखिए, इस तरह का रहेगा, x इंटू एक्स पर पावर m है इंटू वाई पर पावर n है बराबर x प्लस वाई का होल पावर m प्लस n है। उसी प्रकार से देखिए, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है वो पावर जुट करके यहाँ लिखा रहे, नीचे x प्लस वाई रहे। ये जो पावर 3 और 2 है जुट करके क्या लिखा हुआ 5, नीचे पावर क्या है x प्लस वाई। ऐसे क्वेश्चनों का सवाल मेरे प्यारे बच्चों बराबर आते रहता है और ऐसे क्वेश्चन का जवाब जो है आसानी तरीका से दिया जा सकता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों x पर पावर m है इंटू वाई पर पावर n है, x प्लस वाई का होल पावर क्या है मेरे प्यारे बच्चों m प्लस n है। तो उसके बाद पहले मेरे प्यारे बच्चों दोनों तरफ क्या लगाना है, दोनों तरफ लॉग लगाना है। दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर अगर इसे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, टेकिंग लॉग ऑन टू बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन टू बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग लगाने पर तो यहाँ लॉग लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, और x पर पावर m होगा, y पर पावर n होगा, बराबर में log x प्लस y का होल पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, m प्लस n होगा, है ना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए मेरे प्यारे बच्चों तो लॉग लगा करके ही बनाना। अगर लॉग लगा दीजिएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। लॉग लगा दिया मैंने। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, log x इंटू वाई का फॉर्मूला है, तो log x इंटू वाई का फॉर्मूला होता है log x पर पावर m प्लस log y पर पावर n। देखिएगा ध्यान से, यहाँ log m इंटू n का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि log m इंटू n का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे log m होता है और प्लस में log n होता है, log m होता है और प्लस में log n होता है। ये फार्मूला काम आएगा और एक फार्मूला ये काम आएगा, log m पर पावर n का फार्मूला n इंटू log m होगा। ये भी लिख लीजिएगा अपना कॉपी में, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ log y पर पावर n हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए log x प्लस वाई मेरे प्यारे बच्चों पर पावर क्या है, m प्लस n है, इसे भी लिखिए। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, log m पर पावर n है ना, तो log m पर पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू log m। तो यहाँ m पावर में है तो m इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, log x प्लस n इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, log y, और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, m प्लस n इंटू log x प्लस y होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू log x प्लस वाई हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपली अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन। कभी भी लॉग लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो क्वेश्चन को आसान करने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन को क्या करने के लिए लगाया जाता है, आसान करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को आसान किया है लॉग लगा करके। और उसके बाद अब डीसी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा ध्यान से कैसे हम लोग डीसी करते हैं। तो सबसे पहले तो m कांस्टेंट है तो इसको कर लो बाहर, m कांस्टेंट है इसको कर लो बाहर। और डीसी किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, log x का डीसी होगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x होगा। प्लस में यहाँ पे n कांस्टेंट है तो बाहर कर लो। और डीसी किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, log y का। डीसी किसका होगा, log y का। और विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, dy होगा। और यहाँ पे dy बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dx हो जाएगा। dy बटा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। बराबर का चिन्ह दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, m प्लस n यहाँ पे कांस्टेंट है तो m प्लस n को आप बाहर कर लीजिए। और डीसी किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों, डीसी जो होगा यहाँ पे log x प्लस वाई का होगा। किसका होगा, log x प्लस वाई का। और विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, x प्लस वाई आएगा। और इसी x प्लस वाई को कहाँ लेकर के जाना मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर लेकर के जाना है। और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x हो जाएगा, है ना। इतना करने के बाद आपका 5 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा। देखिए अब कुछ नहीं करना, बाकी का खेला खत्म हो गया। बाकी का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। तो अब मैं ऊपर बाकी का काम मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कर देते हैं। m इंटू क्या हो जाएगा, log x का डीसी 1/x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्लस n इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, log y का डीसी 1/y हो जाएगा। इंटू में क्या है, dy बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, dx हो जाएगा। और बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, m प्लस n है तो m प्लस n हो जाएगा। और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू में जो होगा मेरे प्यारे बच्चों log का डीसी 1/x प्लस
बाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और उधर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इंटू में इसका डीसी हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस बाई हो जाएगा। मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको, लॉग एक्स प्लस बाई 1/x प्लस बाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और एक्स प्लस बाई का डीसी क्या हो जाएगा, एक्स का डीसी एक्स के सापेक्ष में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे डी बाई बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी एक्स हो जाएगा, है ना। यहाँ तक लिख देना। उसके बाद एम बटा एक्स लिखना है, प्लस में एन बटा बाई लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, डी बाई बटा डी एक्स लिखना है, बराबर में एम प्लस एन बटा में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये एम प्लस एन बटा एक्स प्लस बाई का गुना 1 से कर दो, फिर एम प्लस एन बटा एक्स प्लस बाई का गुना जो है मेरे प्यारे बच्चों वो डी बाई बटा डी एक्स से कर लो, है ना। उसके बाद डी बाई बटा डी एक्स वाले जाति को एक तरफ रखो और बिना डी बाई बाई डी एक्स वाले जाति को एक तरफ रखो, तो एन बटा बाई और डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और जो वो प्लस में है उसको इधर ले आओ, एम प्लस एन बटा एक्स प्लस बाई और इंटू डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और बराबर में एम प्लस एन बटा में एक्स प्लस बाई, और यहाँ प्लस में जो है उसको माइनस में ले आओ, एम बटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों डी बाई बटा डी एक्स को क्या कर लो, कॉमन कर लो, है ना। यहाँ से डी बाई बटा डी एक्स को कॉमन कर लो मेरे प्यारे बच्चों, तब आपका जो बचेगा, मैं उधर भी प्रयास करूँगा दिखाने का, तब आपका जो शेष बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, शेष बचेगा वो बचेगा आपका एन बटा बाई प्लस में मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में एम प्लस एन बटा में मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस बाई बचेगा। और उसके बाद में क्या बचेगा इधर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है आपका बचेगा, यहाँ पे जो है एम प्लस एन, यहाँ एलसीएम ले करके एलसीएम ले लो, है ना। यहाँ एलसीएम ले लो, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बाई हो जाएगा, है ना। तो एक्स प्लस बाई से एक्स प्लस बाई खत्म, एक्स इंटू एम प्लस एन हो जाएगा। और माइनस में मेरे प्यारे बच्चों एम इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा, है ना। यहाँ स्पेस कम था इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो बाकी का जो है अब ऊपर कर लेने का प्रयास करता हूँ, है ना। मिला करके हर जगह कर लेना है, बाकी आपको सिस्टम से लिख लेना मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सिस्टम से लिख लेना आपको। तो यहाँ पे जो है डी बाई बटा डी एक्स लिखना है, डी बाई बटा डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बाई इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा, एन इंटू मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस बाई हो जाएगा। और प्लस में बाई इंटू एम प्लस एन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद बराबर का चिन्ह दो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा। और प्लस में एन एक्स हो जाएगा, माइनस में एम एक्स हो जाएगा, माइनस में एम बाई हो जाएगा। और बटा में एक्स इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये खत्म और ये एम एक्स से एम एक्स खत्म होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब डी बाई बटा डी एक्स बराबर, अब कहानी खत्म हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन बाई, एम बाई प्लस एन बाई बटा में बाई, और उसके बाद एन एक्स माइनस मेरे प्यारे बच्चों एम बाई बटा में एक्स। देखिएगा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, एक मिस्टेक ये हुआ कि यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चों प्लस में है और यहाँ सब जो है प्लस में आ रहा है ना, तो यहाँ पे ही मिस्टेक हुआ होगा। देखिए डी बाई बटा डी एक्स जो है एम प्लस एन, ये माइनस में आना चाहिए इधर, है ना, ये मिस्टेक हुआ, ये माइनस में आना चाहिए और ये भी यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपका माइनस होगा, है ना, माइनस होगा। और जब यहाँ माइनस होगा तो ये सब के सब माइनस होगा, तो ये एन बाई से एन बाई खत्म, एन एक्स माइनस एम बाई बचा है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा से। तो आपका फाइनल डी बाई बटा डी एक्स का जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका बाई बटा एक्स होगा। क्या होगा, बाई बटा एक्स। तो ये आंसर आ गया आपका फाइनल, है ना। तो फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये 5 नंबर का जो सवाल है, ये 5 मार्क्स का जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, आपको आसानी तरीका से समझ में आ रहा होगा, है ना। 5 नंबर का सवाल आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब अगले 5 नंबर का सवाल पे आते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये क्वेश्चन इसी प्रकार से बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन भी मैं करके आपको बता देता हूं कि किस तरह से संख्या वाला क्वेश्चन को करना है। मेरे प्यारे बच्चों अगला उसी प्रकार का सवाल है, और ऐसे प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप बना करके छोड़िएगा, और आना ही आना रहता है, बराबर एग्जाम में आते रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल तो एकदम फेमस है। तो मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या बताया, टेकिंग लॉग लगाना है।
टेकिंग लॉग ऑन टू बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन टू बोथ साइड्स मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ क्या लगाएं, लॉग लगाएं। लॉग लगाने के बाद क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू बाई क्यू होगा, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ भी लॉग लगेगा और लॉग एक्स प्लस बाई का होल पावर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। यहाँ लॉग मेरे प्यारे बच्चों, लॉग यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस लॉग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बाई क्यू होगा, क्योंकि लॉग एम इंटू एन का फार्मूला होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग एक्स प्लस बाई का होल पावर 5। अब लॉग एम पर पावर एन का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो लॉग एम पर पावर एन का फार्मूला एन इंटू क्या होता है लॉग एम, एन इंटू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों लॉग एम होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, और 3 इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग बाई हो जाएगा, और 5 इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग एक्स प्लस बाई हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है बाहर, डी सी ऑफ किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग एक्स का, विथ रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है बाहर, डी सी ऑफ किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग बाई का, और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बाई, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स हो जाएगा, बराबर 5 इंटू डी सी ऑफ किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों लॉग एक्स प्लस बाई का करेंगे, विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स प्लस बाई, और यहाँ डी सी किसका होगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस बाई का, और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं करना रहता है, तो 2 इंटू लॉग एक्स का डी सी 1/x प्लस 3 इंटू लॉग बाई का डी सी 1/y, डी बाई बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स, बराबर 5 कांस्टेंट है बाहर करो, लॉग एक्स प्लस बाई का डी सी 1/x प्लस बाई, एक्स का डी सी 1 प्लस में क्या होगा डी बाई बटा डी एक्स, और मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बाई, डी बाई बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा 5/x प्लस बाई का गुना 1 से करो 5/x प्लस बाई होगा, प्लस में 5/x प्लस बाई का गुना किससे होगा डी बाई बटा किससे होगा डी एक्स से होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो डी बाई बटा डी एक्स से कर लो। उसके बाद का क्रियाकलाप आगे करो। देखो आगे का क्रियाकलाप क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे क्या क्रियाकलाप में आपको ध्यान रखना है कि डी बाई बटा डी एक्स वाले को एक तरफ, तो यहाँ देखिए 3/बाई डी बाई बटा डी एक्स इधर रह गया, और ये प्लस में 5/x प्लस बाई डी बाई बटा डी एक्स है, इसको इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा 5/x प्लस बाई डी बाई बटा डी एक्स, बराबर में मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/x प्लस बाई जैसे है वैसे रह जाएगा, और ये प्लस में 2/x है इधर चला जाएगा, माइनस में 2/x है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना मेरे प्यारे बच्चों, डी बाई बटा डी एक्स को कॉमन कर लो, और क्या हो जाएगा 3/बाई माइनस 5/x प्लस बाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा, और 5x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस बाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी बाई बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ बाई इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा, बाई इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 3 इंटू एक्स प्लस बाई और माइनस 5 बाई हो जाएगा, बराबर में 5x माइनस 2x माइनस 2 बाई हो जाएगा, और बटा में x इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा, और ये x प्लस बाई से x प्लस बाई खत्म हो जाएगा, और डी बाई बटा यहाँ dx होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी बाई बटा dx होगा, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों ब्रैकेट में 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो 3x प्लस में 3 बाई हो जाएगा, माइनस में मेरे प्यारे बच्चों 5 बाई होगा, बटा में बाई होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5x से घटाओ 2x को तो 3x, माइनस में 2 बाई बटा में x होगा, है ना। तो यहाँ पे डी बाई बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स हो जाएगा, और 3x यहाँ हो जाएगा, 3 बाई में से 5 बाई जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस 2 बाई बटा में बाई हो जाएगा, और यहाँ 3x माइनस 2 बाई बटा में x होगा, ये खत्म होगा मेरे प्यारे बच्चों, और डी बाई बटा डी एक्स बराबर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बाई बटा एक्स हो जाएगा, है ना, बाई बटा एक्स। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका फाइनल आंसर है, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का सवाल 5 नंबर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और 5 नंबर एक विद्यार्थी
विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा डाटा होता है और आपका मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत बड़ा योगदान होता है 5 नंबर का सवाल, है ना। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का सब्जेक्टिव आप तो बनाते ही बनाते हो, लेकिन उसके बाद भी मेरे प्यारे बच्चों अगर 5 नंबर का सवाल आप बनाते हो तो 100 नंबर आने का चांसेस आपको बढ़ जाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे तो पूरा आप पर विश्वास है कि आपने अगर इस ढंग से सभी वीडियो को अच्छे तरीका से देखेंगे, समझेंगे, बात को समझिए। अगर बात को समझेंगे तो आपको 5 नंबर का सवाल और 2 नंबर का सवाल और 1 नंबर का सवाल सभी तरीका का सवाल आप बना सकते हो, इसमें किसी भी तरह का संकोच नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।